आज महल के सैनिक छुट्टी पर गए हुए थे। इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा महल में घुस गया था और वे तो सीधा महल के खजाने की ओर जा रहा था। हाश, यहाँ तक तो पहुँच गया। इसी के अंदर है सारा खजाना। चलो जल्दी से अंदर जाता हूँ। कालू कौवा खजाने के कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वे जैसे ही अंदर आता है तो वे तो ये देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि अंदर तो काफी सारा खजाना था। अरे महल का खजाना तो देखो, कितना सारा है। मुझे तो देख देख कर चक्कर आ रहे हैं। कालू कौवा फिर जल्दी से एक बोरी के अंदर सोने के सिक्के डालने लगता है। वे एक पोटली को सोने के सिक्कों से भर लेता है और फौरन वहां से भाग जाता है। कालू कौवा तो चोरी करके चला गया था, पर उसे ये नहीं पता था कि महल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी सारी फुटेज तोते के घर पर जाती है, क्योंकि वे कैमरे तो तोते नहीं लगाए थे। रानी मैं आ गया। देखो मैं कितने सारे सोने के सिक्के लेके आया हूँ। वाह मेरे कालू जी, आज तो आपने कमाल कर दिया। महल में सैनिक नहीं थे, इसीलिए आपने इतनी आसानी से चोरी कर ली। हाँ ये तो है, किसी को पता भी नहीं चला कि मैंने महल से इतने सारे सोने के सिक्के चुरा लिए। कालू कौवे की भूल थी कि किसी को कुछ पता नहीं चला। कालू कौवे का भांडा तो जल्दी फूटने वाला था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। अगले दिन सुबह तोता रात वाली चोरी की सीसीटीवी फुटेज देख लेता है। अरे बाप रे, चोरी! ये कालू कौवा नहीं सुधरेगा। तोता फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि कल रात कालू कौवे ने महल में चोरी की। मैं जा रहा हूँ महाराज के पास, अभी जाता हूँ और उन्हें चोरी की मैं सारी बात बता के आता हूँ। तो तेजी रुक जाएं, आपके जाने से क्या होगा? कालू कौवे को जेल हो जाएगी, वो भी लंबे समय के लिए। वे कौवा तो अपनी सजा भुगतेगा, पर उसके मासूम बच्चों का क्या कसूर है? कालू कौवे के जेल जाने के बाद तो उसके बच्चों को कौन संभालेगा? हाँ ये तो है, कालू कौवे को तो जेल हो जाएगी, असल सजा तो उसके बच्चों को मिलेगी। कालू कौवे के बाद उन्हें कौन संभालेगा? छोड़ दें तो जी, महाराज को जाके आप कुछ ना बताएं। कालू कौवे को एक मौका और दे दें, क्या पता वे सुधर जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, मैं कालू कौवे को एक मौका और दे देता हूँ। अगर अगली बार उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तोते ने कालू कौवे के बच्चों की वजह से उसे छोड़ दिया था और उसकी चोरी की बात महाराज को नहीं बताई थी। उधर कालू कौवा और रानी कौवी तो बैठे प्लानिंग बना रहे थे कि इतने सारे पैसों का वे क्या करें। कालू जी, मैं तो आपसे कहती हूँ आप एक होटल खोल लो। देखना फिर बैठे बिठाए हमारे पास बस पैसे आते रहेंगे। नहीं रानी, मैंने सोच लिया है कि आखिर इतने सारे पैसों का मैं क्या करूँगा। ये कहकर कालू कौवा वे सोने के सिक्के लेकर घर से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में कालू कौवा अपने घर पर काफी बड़ा सा टीवी लेके आता है और साथ में काफी सारी चेयर्स भी। कालू जी ये क्या कर दिया घर को? ये घर नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कोई सिनेमा है। हाँ मैं यही तो चाहता हूँ, हमारा घर सिनेमा बन जाए ताकि हमारे घर पक्षी आए और हम उनसे पैसे कमाएं। पर कालू जी कैसे? हम उन पक्षियों से पैसे कैसे कमाएंगे? अरे पगली, हमारा घर सिनेमा बन गया है। पक्षी आएंगे, हम उन्हें मूवीज दिखाएंगे और बदले में वे हमें पैसे देंगे। देखना हमें रोजाना कितना मुनाफा होगा। बैठे बिठाए हमें पैसे मिलते रहेंगे। कालू जी फिर तो जल्दी से जाओ, घर के बाहर बोर्ड लगा दो ताकि सारे पक्षी हमारे सिनेमा में आएं। थोड़ी ही देर के बाद कालू कौवा अपने घर के बाहर सिनेमा का एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है। बस रानी, अब इंतजार करो, पक्षी हमारे सिनेमा में आते ही होंगे। थोड़ी देर के बाद एक एक करके पक्षी कालू कौवे का सिनेमा का बोर्ड देख के उसके घर में आ जाते हैं। वाह कालू कौवे, तुमने कमाल कर दिया। पैसे कमाने के लिए अपने घर को ही सिनेमा बना दिया। हाँ मीनू चिड़िया, क्या करें, पैसे तो कमाने ही है ना। मैंने सोचा मैं अपना सिनेमा खोल लूं। चलो कालू कौवे, बढ़िया सी मूवी दिखाओ, ऐसी मूवी हो जिसे देखकर मजा आ जाए। दिखाता हूँ, पर पहले सब मुझे अपने अपने पैसे तो दे दो। सारे पक्षी फिर एक एक करके कालू कौवे को अपने अपने पैसे दे देते हैं। कालू कौवा अपने बड़े से टीवी में
बढ़िया सी मूवी लगा देता है और घर की लाइट ऑफ कर देता है। पक्षियों के तो मजे आ रहे थे, उन्हें तो बिल्कुल सिनेमा जैसा मजा आ रहा था। चलो चलो, मूवी खत्म हो गई, अब सब अपने अपने घर जाओ। सारे पक्षी मूवी देखकर वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। कालू जी, पहले ही दिन आपने कितने सारे पैसे कमा लिए। वाह भाई, कमाल कर दिया आपने तो। मैं होशियार हूँ, तभी ऐसे काम करता रहता हूँ। मैंने पहले चोरी की, फिर जाकर मैंने अपना ये काम शुरू कर दिया। कालू कौवे ने चोरी के पैसों से अपना सिनेमा खोल लिया था और वे तो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था। अगले दिन सुबह फिर से काफी सारे पक्षी कालू कौवे के सिनेमा में आ जाते हैं। लाओ तोते, सबने अपने पैसे दे दिए। लाओ, तुम भी मुझे अपने पैसे दे दो। यार कालू कौवे, मेरे पास अभी पैसे तो नहीं हैं, तुम मुझसे कल ले लेना पैसे। मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। हो, चलो उठो यहाँ से, निकलो मेरे सिनेमा से बाहर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब पक्षी। कालू कौवा तो तोते की बेइज्जती करके उसे अपने घर से भगा देता है। कालू कौवे, ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने मिट्ठू महाराज से बचाया और मेरे साथ ऐसा किया। तोते के पास कालू कौवे का राज था, उसे तो कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तोता फिर गुस्से में मिट्ठू महाराज के पास उनके महल चला जाता है। महाराज, आपको पता नहीं है क्या, कालू कौवे ने अपने घर पर क्या बढ़िया सिनेमा खोला है। मैं तो अभी उसके घर से ही आ रहा हूँ। हाँ हाँ तोते, मुझे पता है, कालू कौवे ने अपने घर पर सिनेमा खोल लिया है। फिर तो महाराज, आप कल कालू कौवे के सिनेमा में आ जाएं, क्योंकि कल तो बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा तोते, मैं कल कालू कौवे के सिनेमा में आ जाऊंगा। तोते ने महाराज को भी कल कालू कौवे के सिनेमा में बुला लिया था, ताकि वे सबके सामने कालू कौवे का सच खोल सके। फिर अगले दिन सुबह सारे पक्षी कालू कौवे के सिनेमा में आ जाते हैं और मिट्ठू महाराज भी अपने सैनिक के साथ वहां पर आ जाते हैं। कालू कौवे, कल तुमने मुझे इसी जगह से सबके सामने बेइज्जती करके निकाला था। अब देखो तुम्हारे साथ थोड़ी देर में क्या होने वाला है। चलो पक्षियों, अब मैं लगाता हूँ बढ़िया सी मूवी, ताकि आप सबको बहुत ज्यादा मजा आए। कालू कौवा अपने घर की लाइट को ऑफ कर देता है। वे जैसे ही अपने टीवी पर मूवी लगाने जाता है तो वहां पर तो कुछ और ही चल जाता है। चोरी की सारी वीडियो पक्षियों और महाराज ने देख ली थी। कालू कौवा तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। महाराज, ये कालू कौवे की चोरी की वीडियो है। कालू कौवे ने रात आपके शाही खजाने से काफी सारा सोना चुराया, पर इसे ये नहीं पता लगा कि मेरे लगाए हुए कैमरे ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया। कालू कौवे की चोरी तो सबके सामने आ गई थी। कालू कौवा तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। सैनिक, पकड़ लो इस चोर कौवे को और ले जाकर इसे जिंदान में डाल दो। कालू कौवे ने तो सोचा था वे अपने इस सिनेमा से काफी ज्यादा पैसे कमाएगा, पर कहते हैं ना, चोरी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है।